बोचहा विधानसभा उपचुनाव में आरजेडी की जीत हुई है। अब माना जा रहा है कि आरजेडी ए टू जेड पार्टी हो गई है, यानी कि सभी जातियों का समर्थन मिला है और इस चुनाव में इस जीत से ये बात साबित भी होती है, ऐसा आरजेडी का दावा है। हमारे साथ आरजेडी के नेता अनिल सम्राट हैं। अनिल जी, ये बताइए कि ए टू जेड तो आप लोग कहते हैं कि भाई ए टू जेड पार्टी हो गई, जी। लेकिन एक चुनाव से इसको कैसे आकलन कीजिएगा कि ए टू जेड? इसमें तो बहुत सारी गलतियां बीजेपी ने भी की है। सर, ऐसा है क्या कि हम लोग पिछले विधानसभा चुनाव से ही ए टू जेड एक समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें जाति और धर्म बीच में ना आवे। तो कोशिश करते करते आज जाकर के बोचहा का जो रिजल्ट आया है, ये बिहार के इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये नया अध्याय आज शुरू हुआ है, एक नए समीकरण की शुरुआत हुई है। तो ये इतिहास लिखा जाएगा कि ये जो नया समीकरण बना है ए टू जेड का, ये हिंदुस्तान में पहली बार किसी पार्टी ने ऐसा समीकरण बनाया है जिसमें सबको लेकर चलने की बात करी जाती है। ए टू जेड, सब, किसी से कोई भेदभाव नहीं, कोई आगड़ा पिछड़ा, कोई आगड़ा पिछड़ा नहीं, सबको ए टू जेड मतलब सब, जिसमें जाति धर्म कहीं से कोई बीच में ना आए। इंसान है, सब इंसानियत की तरह रहे। बिल्कुल, लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि ये बात एमएलसी चुनाव में भी कहा जाता है। आप खुद एमएलसी के उम्मीदवार रहे हैं। जी। हालांकि बदकिस्मती से आप चुनाव नहीं जीत पाए, हार जीत एक पहलू है, लेकिन उस समय भी कहा जाता था कि इसमें बहुत सारे मतलब ए टू जेड पार्टी हो गई है, बहुत अपर कास्ट, खासतौर पर भूमिहार जो जीत के आए थे, 5 टिकट दिया था आरजेडी ने। तो तेजस्वी यादव तो ठीक है, उस रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के अंदर भी तो बहुत सारा फाइटिंग देखने को मिलता है। उसका क्या? देखिए सर, वो ए टू जेड पार्टी के अंदर क्यों नहीं हो पा रहा है? नहीं, देखिए सर, क्या होता है, किसी भी चीज को ठीक करने में थोड़ा समय लगता है और शुरुआत हो चुकी है। और हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी इस पे कदम बढ़ा चुके हैं ए टू जेड में, और धीरे धीरे जो पार्टी के अंदर है, चाहे परिवार के अंदर, धीरे धीरे चीज वो भी समझ जाएंगे कि नहीं भैया, किसी जाति धर्म को लेकर के चलने से किसी पार्टी का कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए सबको लेकर के ही चलना पड़ेगा। तो तेजस्वी जी इसमें आगे पहल किए हैं और अभी तो मान लीजिए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तो वही हैं। लेकिन नहीं, अपने भाई तेज प्रताप को साथ लेकर क्यों नहीं चलते? आज तो उनका जन्मदिन भी है। तो अब देखिए, तेज प्रताप जी क्या है, नहीं, आप किसी से तो कुछ छुपा नहीं हो, तो भाई हैं, उसमें भी बड़े भाई हैं, तो पता नहीं हो, कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं। हम तो कहेंगे बचकाना हरकत है, और उससे ज्यादा क्या कहा जाए उनको, और क्या नाम दिया जा सकता है जिसको नहीं बोला जाता है, बबुआ टाइप के, मतलब नहीं, उससे पार्टी को नुकसान होता है तेज प्रताप? अब देखिए, कुछ कुछ ऐसी कभी कभी बातें कर जाते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए उनको। मेरे कहने का मतलब ए टू जेड आप जब पार्टी बना रहे हैं तो अपने भाई को भी तो आपको साथ लेकर चलना होगा ना। तो भाई को तो हमेशा साथ में लेकर चलने का काम कर ही रहे हैं, लेकिन भाई जो है क्या है ना, आसपास कुछ इर्द गिर्द जो कुछ ऐसे तत्व हैं जो उनको मिसगाइड कर देते हैं, कन्विंस कर देते हैं, जो निगेटिव बातें हैं। एक्चुअली वो तेज प्रताप खुद अंदर से बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन वो मिसगाइड हो जाते हैं और गलतियां कर जाते हैं। अब वो गलतियां ऐसी करते हैं जैसे कि बच्चे नहीं करते हैं, बुड़बक लड़का, उसको क्या नाम दिया जाए, जिससे साहब कहते हैं कैसे वो बुड़बक को भगचुनहर, तो वही बुड़बक वाली बात है। अरे भगचुनहर नहीं कर, मतलब बुड़बक जैसे वाली काम हरकतें कर, मतलब पार्लियामेंट्री नहीं है। हाँ, तो वही कहने का मतलब है कि ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो इससे कि पार्टी को नुकसान होता है, नेता को संभालना पड़ता है, बैकअप देना पड़ता है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन ये बताइए कि आप तो आरजेडी के बड़े पुराने सिपाही हैं, जी, कार्यकर्ता हैं, आपको पार्टी ने मौका भी दिया आरा से एमएलसी का चुनाव जीतने के लिए, तो हार क्यों हुई? तो ये बताइए, पीछे की कहानी क्या है इसमें? सर देखिए, चुनाव में हार जीत तो होती ही रहती है, और उस पे जाइएगा तो कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है अपने ही लोगों से। क्या मतलब? हम तो, मैंने बोला था, एक लाइन भी मैंने फेसबुक पे लिखा था कि हम तो हारे हैं अपनों से, विरोधियों में कहाँ दम था, मत कम मिला वहां जहां पार्टी का गढ़ था। जहां पार्टी में दम था वहीं कम मिला।
तो ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण मानते हैं इसका? इसका कारण हम अभी क्या बताएं, इसे तो समीक्षा की जाएगी। अभी तो व्यस्तता था, बोचहा चुनाव को लेकर के नेताजी भी व्यस्त थे, तो उन्होंने बोला था समीक्षा किया जाएगा इस बारे में। क्योंकि कुछ लोग मिसगाइड हो गए थे, पता नहीं कैसे हो गए, क्योंकि वोटर तो हमारे जब 11 में 9 विधायक हमारे हैं, 11 विधानसभा जिसमें महागठबंधन के 9 विधायक जीते हैं, और बावजूद हार होना ये तो प्रत्याशी था। आपके अपने विधायकों ने ही धोखा दिया, अब कह सकते हैं। एक तो संदेश का विधायक है, वो तो धोखा दिया है। अच्छा। उसका तो रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, वो इधर उधर गड़बड़ी किया है लोग। वो अरुण, हाँ हाँ हाँ, क्या नाम है उनका? किरण देवी है। किरण देवी, उनकी पत्नी जो है अरुण। हाँ हाँ अच्छा, अरुण यादव। हाँ, उन लोगों ने इधर उधर किया है। अच्छा। तो अगर मान लीजिए कि पार्टी अगर एकजुट रहे, तो आपको लगता है ना कि मतलब जैसे कैसे इस चुनाव में सफलता मिली? सर, पार्टी अगर एक हो जाए और अपने स्वार्थ को त्याग दे, जो पार्टी के अंदर जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं अपने स्वार्थ को त्याग दें, अहम लोभ लालच को त्याग दें कि नहीं हम ही को टिकट चाहिए, हम ही को टिकट चाहिए, इन सबसे जिस दिन परे हो जाएंगे लोग, तो स्वतः अपने आप देखेंगे ना कि पार्टी सत्ता में आ जाएगी। यहाँ पे सब अपने अपने फेरा में लगे हुए हैं। नेता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, पार्टी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। नेता कैसे सीएम बने, पार्टी की सरकार कैसे बनी, इस बारे में कोई नहीं सोच रहा है। उनका टिकट कैसे कंफर्म हो जाए, उनके परिवार का टिकट कैसे कंफर्म हो जाए, कैसे उसका टिकट कट जाए। हाँ, कैसे उसका टिकट कट गया, अगर मिल गया तो कैसे उसको हरा दें, तो कैसे चलेगा ऐसे? तो बंदे कहने का मतलब ये है कि बोचहा के इस जीत से बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मतलब अपने को भी कुछ और नहीं। अभी सर मैं तो ये कहूंगा, बोचहा का जीत जो है ना, ये टोटल क्रेडिट वहां की पब्लिक को जाती है, A to Z को जाती है, और साथ ही साथ माननीय तेजस्वी यादव को जाता है, क्योंकि उन्होंने ऐसी पहल की, A to Z की पहल की, सबको एक साथ लेके चलने का काम किया, एक प्रयास किया, तो क्रेडिट तेजस्वी यादव जी को जाता है। तो है, लेकिन मुकेश सहनी अगर रहते एनडीए में, तमाम तरह की बातें हैं, सब भी अच्छा सर बताइए, मुकेश सहनी तो पहले हम लोग के साथ थे, और जब थे तो कैसे भागे थे कि पीठ में खंजर घोंप दिया। अभी क्या हुआ है उनके साथ? लेकिन मुकेश सहनी खुश हैं, मिठाई बांट रहे हैं आरजेडी के जीत। सर देखिए तो समय समय की बात है ना। आप बताइए कि यही मुकेश सहनी जी ने बोला था कि हमारे पीठ में छुरा घोंप दिया, अभी क्या हुआ उनके साथ वो खुद बताएं। सही बात है। तो अब वो खुद ही जाने कि उनका भी आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था, बहुत, वो भी एक कारण है। खैर बहुत सारे कारण है, लेकिन एक बात आपने अच्छी कही कि बोचहा चुनाव जीता है आरजेडी ने, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर में जो कलह है, हाँ हर पार्टी में होती है, हर पार्टी में है, हाँ, लेकिन उसको भी दूर करने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव की है। तेजस्वी जी को, अगर मैं बोल रहा हूँ, मैं ऑफिशियली बोल रहा हूँ आपसे कि तेजस्वी जी को फुल कमान पार्टी का दे देना चाहिए, मुझे जैसा लगता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कम से कम कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तो बन ही जाना चाहिए था अब तक तो उसमें क्या होता है, एक आदमी के हाथ। दिक्कत क्या है, अड़चन कहाँ है? अब अड़चन ये हम कैसे बता सकते हैं? लालू जी आइए, हम तो प्रिय मतलब मानते भी हैं तेजस्वी यादव को, सबसे ज्यादा वही मानते हैं। अरे उत्तराधिकारी में तो पब्लिक भी मान ली है, पब्लिक नहीं नेता मान लिया, कोई माने या ना माने, पब्लिक तो नेता मान लिया तेजस्वी जी को। तो फिर दिक्कत कहाँ है, क्या दिक्कत है? अब दिक्कत हम आपको क्या बताएं, इसमें तो परिवार की बात है, पार्टी की बात है। हम लोग तो छोटा कार्यकर्ता है, सिपाही हैं, बड़े बड़े नेता लोग जवाब देंगे इसका। लेकिन मैं मांग करता हूं व्यक्तिगत रूप से कि अब पार्टी का कमान न तेजस्वी जी के हाथों में दे देना चाहिए, ताकि वो अब उस लायक हो गए हैं कि पार्टी को संभाल सकते हैं, परिपक्व हो गए हैं। आप देखते होंगे विधानसभा में उनके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता, उनसे कोई बात नहीं कर पाता, देखते हैं ना। तो इतने टैलेंटेड हैं, तो अब तो आप तो अनिल सम्राट, आप तो नेता भी हैं और अभिनेता भी। जी जी भोजपुरी फिल्म में काम भी किए हैं, तो उसका कितना लाभ मिलता है नेतागिरी में? उसका बेनिफिट होता है कि जो यंग जनरेशन के जो लड़के हैं ना, वो अट्रैक्ट होते हैं, बेनिफिट है इसका, है बेनिफिट। हाँ, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं होता है। अच्छा, वो सिर्फ क्राउड होता है।
और खेसारी लाल यादव अगर खड़ा हो जाए, नहीं, किसी को कोई बेनिफिट नहीं होगा वोट में। वोट जो है वो समीकरण के आधार पे मिलता है। अच्छा, हाँ, कोई कितना भी बड़ा आदमी स्टार होकर के आके चुनाव लड़ ले, मुखिया के चुनाव कोई लड़ के आके जीत के दिखा दे बिहार में, बहुत टफ काम बा। क्या है? देखिए, जो स्टार हैं उनको देखने के लिए पब्लिक जाती है इसलिए ताकि वो इंटरटेन करते हैं, और जब तेजस्वी यादव जी जाते हैं तो इनकी बातों को सुनने के लिए लोग जाते हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है। इसमें लोग देखते हैं कि भाई ये तेजस्वी जी की सभा में जो भीड़ होती है वो मतलब कैडर है, वो जीने मरने वाले लोग हैं। और जो इन लोग के जो स्टार हैं तथाकथित, इनके जो सब मैंने प्रोग्राम में जो भीड़ होती है तो इंटरटेनमेंट देखने के लिए लोग जाते हैं। जैसे आप लोग जाते होइएगा, मान लीजिए फिल्म स्टार नहीं जाते हैं कहीं, गए किसी रैली में, तो पब्लिक की तरफ क्या डिमांड आता है? कुछ सुनाइए। हाँ, कुछ सुनाइए। तो आप भी सुनाइए कुछ हम लोग। तो मैं आपको, मेरी एक फिल्म थी प्रतिज्ञा, उसका एक गाना था बहुत खूबसूरत सा। कौन गाना गाया था? वो उदित नारायण जी गाए थे। मैंने याद है। हाँ, कल्पना जी गाई थी और उदित जी गाए थे। अच्छा। बहुत प्यारा गाना, रोमांटिक सॉन्ग है। चलिए, तो रोमांस का तो कोई यहाँ कोई जगह है नहीं, मतलब तो राजनीति जो है वो आजकल जो है एकदम चल रहा है, एकदम क्या कहते हैं, सुई के नोक पे जो चल रहा है। तो काफी मार काट मची हुई है एक एक सीट के लिए। अभी आप देखिए, आप 75 से 76 हो गए आरजेडी, और 77 एक ही सीट पीछे है बीजेपी से। तो स्थिति ये है कि बोचहा में आरजेडी ने चुनाव जीत लिया है, और उससे आरजेडी के नेता कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। यहां तक कि मुकेश सहनी भी बहुत खुश हैं, वीआईपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन एक बात अनिल सम्राट जी ने अच्छी कहा कि सबको साथ लेकर चल रहे हैं, और ये एक बोचहा का उपचुनाव ये इस बात पर मुहर लगाता है। लेकिन पार्टी के अंदर भी देखने की जरूरत है, उसमें जो अंतर कलह है उसको भी दूर किया जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।